नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करते हैं। आप लोगों के लिए काम करने का हो सके तो सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें कैशियर कम क्लर्क कम कैशियर 162 पोस्ट, जूनियर ब्रांच मैनेजर 54 पोस्ट, सीनियर ब्रांच मैनेजर 9 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर 6 पोस्ट, मैनेजर 2 पोस्ट। दोस्तों, टोटल वैकेंसी 233। सैलरी दोस्तों ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज। इस नोटिस के ऊपर बेसिस करके ये वीडियो बनाए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट वाइज सिर्फ वैकेंसी डिटेल दिया गया है और डेट्स दिए गए हैं। ठीक है, कब नोटिफिकेशन निकला, कब से अप्लाई होगा, कब खत्म होगा और कब ऑनलाइन करेक्शन करना है, बाकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। दोस्तों, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए दोस्तों अलग अलग कुछ आर्टिकल का सहारा लिया, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो फुल डिटेल्स है वो आप लोगों तक मैं प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोगों को मोटे तौर पर से यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, अलग अलग पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न, किस प्रकार से एग्जाम होगा और सिलेबस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ, और क्वालिफिकेशन किस प्रकार के होगा मोटे तौर पर वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। सिर्फ सैलरी मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाए। आप लोग कृपया गूगल में जाके अलग अलग पोस्ट वाइज आपने अपनी पोस्ट के हिसाब से सर्च कर लीजिएगा। आप लोगों को वहाँ पे अप्रोक्सीमेट सैलरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं बाकी डिटेल्स। दोस्तों, क्वालिफिकेशन कैशियर क्लर्क कम कैशियर के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए क्लर्क पोस्ट के लिए, कैशियर पोस्ट के लिए। और दोस्तों, जूनियर ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर के लिए जो क्वालिफिकेशन आप लोगों को चाहिए होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अथवा अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है, अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है विद इकोनॉमिक्स अथवा कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट अपने डिग्री लेवल पे, प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर। ये ग्रेजुएट, ये 2 सब्जेक्ट में आपको, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में आपको ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए और साथ में 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, प्रीफरेंस मिलेगा जिनके पास MBA डिग्री है अथवा LLB डिग्री, लॉ डिग्री, उनको एडवांटेज मिलेगा। दोस्तों, एज लिमिट 1 जुलाई 2024 के अनुसार ग्रुप 3 यानी क्लर्क कम कैशियर के लिए 18 से लेकर 35 ईयर। दोस्तों, एज रिलैक्सेशन ये सब तो बताए नहीं गए, तो इसलिए कृपया आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट टाइम टू टाइम चेक कीजिएगा। अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तो आप लोग को मिल जाएगा। ग्रुप 2 जूनियर ब्रांच मैनेजर 21 से लेकर 42 ईयर, ग्रुप 1 सीनियर ब्रांच मैनेजर 21 से लेकर 42 ईयर, ग्रुप 2 असिस्टेंट मैनेजर 21 से लेकर 45 ईयर और ग्रुप 1 मैनेजर 21 से लेकर 45 ईयर। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। जॉब कैटेगरी दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, बैंकिंग जॉब। जॉब लोकेशन उत्तराखंड में जो कोऑपरेटिव बैंक जितने भी ब्रांचेस है वहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है पोस्टिंग। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों, रिटन एग्जाम किस प्रकार होगा मैं आगे आने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा और डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर चले जाएंगे, आर्टिकल पे चले जाएंगे। दोस्तों, अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, यानी आज से अप्लाई स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 आई एम सॉरी। दोस्तों, एप्लीकेशन करेक्शन का जो डेट खुला रहेगा, अगर आप एप्लीकेशन फिलअप करते वक्त कोई गलती हो जाती है तो 7 मई 2024 के अंदर आप लोगों को ये करेक्शन कर लेना चाहिए होगा। 7 मई 2024 के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन जो फ़ी है दोस्तों SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 750 रुपये और बाकी जितना भी कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के तौर पे देना होगा। ऑफिशियल साइट दोस्तों www.cooperative.uk.gov.in। आइए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न अलग अलग पोस्ट वाइज कैसे होगा और उसका सिलेबस क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा प्रोवाइड कर देता हूँ। दोस्तों, मैंने एक आर्टिकल का सहारा लिया आप लोगों तक ये डिटेल्स पहुँचाने के लिए, क्योंकि मेरा काम है, आप लोग मेरे व्यूअर हो चैनल का, मेरा काम है आप लोगों तक जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए उतना ही आपके लिए बेहतर है। इसलिए मैंने ये नोटिफिकेशन, ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है पोस्ट वाइज मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश किया। अगर इसमें थोड़ा भी अनबन मिल जाए कहीं पे आपको तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, पहला जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर के लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा किस प्रकार से होगा आप ये से देखिए। इसमें फाइनेंशियल
और टोटल जो एग्ज़ाम होगा 200 मार्क का होगा और आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन मिलेगा 2 घंटा। ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में 60 MCQ 60 मार्क, रीजनिंग में 40 MCQ 40 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज में 20 MCQ 20 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज में 20 MCQ 20 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 40 MCQ 40 मार्क, हिंदी लैंग्वेज 20 MCQ 20 मार्क, टोटल 200 MCQ 200 मार्क्स और एग्जाम ड्यूरेशन दोस्तों 2 घंटा आप लोगों को मिलेगा। और क्लार्क कम कैशियर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो जनरल अथवा फाइनेंशियल अवेयरनेस 60 MCQ 60 मार्क, रीजनिंग 40 MCQ 40 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज 20 MCQ 20 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज 20 MCQ 20 मार्क, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स 40 MCQ 40 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 20 MCQ 20 मार्क, टोटल 200 MCQ 200 मार्क। यहाँ पर भी 2 घंटा एग्जाम ड्यूरेशन आप लोगों को मिलेगा। सीनियर ब्रांच मैनेजर के लिए जो एग्जाम पैटर्न है, फाइनेंशियल अवेयरनेस 60 MCQ 60 मार्क, रीजनिंग आएगा 50 MCQ 50 मार्क, कंप्यूटर नॉलेज 20 MCQ 20 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज 20 MCQ 20 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन 50 MCQ 50 मार्क। यहाँ पर भी 200 MCQ 200 मार्क और एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटा आप लोगों को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट जूनियर ब्रांच मैनेजर, इसके लिए आपको जनरल कम फाइनेंशियल अवेयरनेस 60 MCQ 60 मार्क, रीजनिंग 40 MCQ 40 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 20 MCQ 20 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज 20 MCQ 20 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 MCQ 40 मार्क्स, हिंदी नॉलेज 20 MCQ 20 मार्क, टोटल 200 MCQ 200 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ सिलेबस आप लोग उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट 2024 का जो सिलेबस है, ये सिलेबस देख सकते हैं आप यहाँ पर मोटे तौर पर जो सिलेबस है। जनरल कम फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो विषय आपको पढ़ना होगा वो है बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 5-6 मंथ, लास्ट 5-6 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। पिछले एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम से पीछे का एग्ज़ाम का डेट अप्रोक्सीमेटली दोस्तों जून महीने को हो सकता है, तो आपको जून महीने से होने से मतलब जनवरी से लेकर जून महीने तक जितने भी करंट अफेयर्स है आप लोगों को पढ़ना होगा 2024 का। उसके बाद दोस्तों स्टैटिक जीके फ्यू क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चन आएगा। बजट लेटेस्ट, जो लेटेस्ट बजट वगैरह पास हुआ है सेंट्रल स्टेट, वो आपको पढ़ना होगा। रिसेंट चेंजेस इन बाई मंथली पॉलिसी बाय RBI, ये आपको जानना होगा अच्छी तरह से। ठीक है, यह है जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे जो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों, यह है रीजनिंग। रीजनिंग में आपको पढ़ना होगा नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शंस, एनालॉजी, मिरर इमेजेस, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, एम्बेडेड फिगर्स, ब्लड रिलेशन, नॉन वर्बल सीरीज, डिसीजन मेकिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर रैंकिंग, फजल्स, एरिथमेटिकल रीजनिंग, क्यूब्स एंड डाइज, ये आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें आपको पढ़ना होगा बेसिक ऑफ DBMS, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर एंड IO डिवाइसेस, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, कंप्यूटर लैंग्वेज, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, इंडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, कन्वर्शन, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, MS ऑफिस सुइट एंड शॉर्टकट कीज़ को पढ़ना होगा कंप्यूटर में। नेक्स्ट दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ना होगा फिल्टर्स, सेंटेंस एरर्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, vocabulary based questions, word uses, phrase and connectors, sentence improvement, jumbled paragraph related questions, ये आपको पढ़ना होगा इंग्लिश के लिए जो 20 मार्क है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिससे 50 MCQ रहेगा दोस्तों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इससे आपको पढ़ना होगा नंबर सिस्टम, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, HCF एंड LCM, टाइम एंड वर्क, डेसिमल एंड फ्रिक्शंस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपको पढ़ना होगा दोस्तों। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट जो है वो हिंदी लैंग्वेज का जो पार्ट होगा वो ये है
मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मुझे संस्कृत हिंदी पढ़ना नहीं आता है, मैं आप लोगों को ये पढ़ के बता नहीं सकता। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पढ़ के देख लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रीन को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। दोस्तों ये है आपका मोटे तौर पर सिलेबस। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करके नोटिफिकेशन लाता हूँ तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। दोस्तों ये जो शॉर्ट नोटिस आपने देखा था, ये नोटिस का लिंक, मैंने शॉर्ट नोटिस का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पर दे दिया। आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो ये शॉर्ट नोटिस आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों जून महीने को एग्ज़ाम हो सकता है, उसी के आधार पर बेसिस करके आप लोग पढ़ाई शुरू कीजिए। और आप ऑनलाइन अप्लाई का जो लिंक है वो मैं आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल कर दूंगा। आप लोग क्लिक करेंगे तो अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।